नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, दो बहुत ज़्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और दोनों खबरें भारत और चीन को लेकर है। लेकिन दोनों खबरों में एक खबर भारत के लिए बहुत ज़्यादा बुरी है, दूसरी खबर बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। दोनों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से ज़्यादा लिंक है। पहली खबर निकलकर सामने ये आई है कि चीनी नौसेना आज की तारीख में दुनिया की नंबर 1 नौसेना बन चुकी है। जी हाँ, और ये नंबर 1 कैसे बनी है? संख्या बल के हिसाब से, यानी कि शिप के नंबर के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा नौसैनिक शिप आज की तारीख में चीन के पास हैं और चीनी नौसेना नंबर 1 बन चुकी है। और ये खुद अमेरिका ने कन्फर्म कर दिया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं और स्क्रीन पर जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं ये खुद पेंटागन ने जारी की है और इस रिपोर्ट के हिसाब से आज की तारीख में चीनी नौसेना नंबर 1 हो चुकी है। और भारत के लिए और भी ज़्यादा वरिंग बात है क्योंकि अब से अगर मैं आपको करूँ 1-1.5 साल पहले तक की मैं अगर ड्यूरेशन की बात करूँ तो उस दौरान चीनी नौसेना इतनी ताकतवर नहीं थी। ये हाल ही में पिछले 6 महीनों में ताकत बढ़ाई है चीनी नौसेना ने अपनी, और अपनी शिप्स को लगातार तेजी से बढ़ा रहा है। उससे पहले चीनी नौसेना इतनी ताकतवर ना होते हुए भी लगातार भारतीय सीमाओं में घुसपैठ करती थी, लगातार अपनी रिसर्च शिप भारतीय सीमा में घुसाती थी जो समुद्री सीमा होती है, और भारत के समुद्री सीमा को इन्फिल्ट्रेट लगातार करती थी। अब सोचिए, जब नंबर 1 बन गई है चीनी नौसेना संख्या बल के हिसाब से, तो वो भारतीय सीमा में कितनी ज्यादा घुसपैठ करेंगे, आप उसका अंदाजा लगाइए। यानी कि भारत को भी अब अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ानी होगी। लेकिन मैं आपको जब ये दूसरी खबर बताने वाला हूं, इसी में पहली जो खबर आई है उसका सलूशन भारत के लिए है। और ये खबर खुद छापी है फोर्ब्स ने। फोर्ब्स को आप जानते होंगे कि दुनिया की टॉप 10 बेस्ट मैगजीन में आती है ये। तो इसने क्या बताया? इसने बताया, स्क्रीन पर देखिए, कि भारत को चीन की नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने के खिलाफ कुछ ज़्यादा खास करने की जरूरत नहीं है। चीन कितनी अपनी शक्ति बढ़ा ली क्योंकि भारत ने कुछ ऐसा डेवलप कर लिया है कि चीन भारत के सामने कुछ ज़्यादा खास टिक नहीं पाएगा। और इसको इन्होंने बताया कि इससे चीन भी चिंतित है। चीन को लग रहा है कि भले वो कितनी ज़्यादा शिप अपनी बढ़ा ले, कितनी ज़्यादा वो अपनी ताकत लगातार बढ़ाता रहे, भारत के सामने उसका टिकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। खासकर कि परसों जो काम भारत ने करके दिखाया, क्या किया परसों? भारत ने HST यानी कि जो हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट व्हीकल था, यानी कि एक तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की जो भारत ने नींव रख दी है, और उससे भारत तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकता है। तो इससे भारत को फायदा कैसे होगा? तो देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने का आज की तारीख में कोई भी खास मैकेनिज्म नहीं है। और उससे ऊपर भारत ने यह भी ऐलान कर दिया, जिससे चीन और ज़्यादा चिंतित है, कि भारत अगले 3 से 4 सालों के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइलें बना लेगा। यानी कि चीन के कितने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हो, भारत उन्हें एक झटकों में डुबा कर रख देगा। और चीन भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलों को किसी भी कीमत पर नहीं रोक पाएगा क्योंकि इन्हें रोकने का आज की तारीख में कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। ना S-400 भी अगर तैनात कर दे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर, पूरा का पूरा सिस्टम तैनात कर दे, तब भी वो भारतीय हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं रोक पाएगा। और चीन इसलिए चिंतित है कि वो भारत के खिलाफ आज तक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना नहीं पाया है। कोशिश तो चीन कर रहा है। चीन कई साल पहले भारत से HST, जो उनका मतलब कि हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट व्हीकल था, जो टेस्ट भारत ने परसों किया है, ऐसा टेस्ट कई साल पहले कर चुका है और लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन वो बनाने में असफल रहा है। जबकि भारत का अनुमान यह है कि 3-4 सालों में भारत सक्सेसफुल हो जाएगा और 3-4 साल बाद भारत एक तरीके से पावर के हिसाब में, संख्या बल के हिसाब में नहीं, संख्या क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत अंतर है। क्वांटिटी के मामले में भले ही जो चीनी नौसेना अमेरिका को पीछे छोड़ सकी हो, लेकिन क्वालिटी के मामले में अमेरिकी नौसेना आज भी चीन से मीलों आगे है। और उसी हिसाब से भारत भी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। फोर्ब्स ने यही कहा है कि भारत को कुछ खास चिंता करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बस भारत को एक चीज का खास ध्यान रखना होगा कि भारत को इसका एक नेवल वेरिएंट बनाना होगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि रशिया पहले ही हाइपरसोनिक का, जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, इनका नेवल वेरिएंट बना चुका है, जिसका नाम है जिरकॉन। मैंने इस पर बहुत वीडियो बनाई भी है, आप देख भी सकते हैं। जिरकॉन और हिंदी नॉलेज शो लिख दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो भारत को बस इसका एक नेवल वेरिएंट बनाना होगा और उसे नौसेना के किसी भी शिप पर तैनात करना होगा। चीन हिमाकत नहीं कर पाएगा भारत के हिंद महासागर में घुसने की। क्या इस पर आपका व्यू पॉइंट है? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।